हेलो फ्रेंड्स, वी ब्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आगे चलते हुए कल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 16 नंबर सॉल्व कराया था। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज प्रैक्टिस नंबर 17 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इनको सही से देखिएगा, इनको नोट भी कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। मैं हूं अनुराग विद्यार्थी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सेंडॉक वाज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली टू कैटर द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ। अगर पूछा गया सेंडॉक जो था वो किसकी इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था, तो आप इसका आंसर क्या होगा? सेंडॉक वाज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली टू कैटर टू द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ। तो इसके फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो सेंडॉक का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। सेंडॉक का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सेंडॉक इज एस्टैब्लिश्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDS ISIS इज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सबको पता ही होगा कि CDS ISIS किसने बनाया था। तो CDS ISIS डेवलप्ड बाय यूनेस्को। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। एंड ISIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसका ईयर क्या था? ये बना था, याद रखिएगा, 1985 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 1985 में बना था। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फोकल पॉइंट्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ। तो आप पूछा रहा है जो नेशनल फोकल पॉइंट है ये किसका मेन कंपोनेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निसेट। तो निसेट इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ निसेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। So this is the full form of NISET. And 1977, NISET was established in 1977. So please note down 1977. The established year of NISET is 1977. The next question is a graphic representation of the sequence of operations needed to carry out a job is known as। यहाँ पूछ रहा है कि जो किसी जॉब के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सीक्वेंस के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं। इसको समझना होगा। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। यहाँ पे किसी भी जॉब के जो सीक्वेंस है, जो मतलब ऑपरेशंस होते हैं किसी जॉब के अंडर में, तो उनका एक चार्ट बनाया जाता है, इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। तो राइट आंसर इज फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्री डिटरमाइंड सेक्शन ऑफ ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये कल भी मैंने क्वेश्चन ये डाला था अपने एमसीक्यू सेट में। तो इसका क्वेश्चन होगा, राइट आंसर इज फील्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स प्रोसेसिंग ऑफ ए डाटा इज नोन एज। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका कोई भी आंसर लगा सकता है, इसको सबको पता होगा। तो आंसर इज CPU, Central Processing Unit. Next question is software developed by manufacturers under the control of which one can run his own program is called a। अब पूछा है जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं मैन्युफैक्चर के द्वारा अंडर द कंट्रोल, जो अपने आप को खुद रन करते हैं, जो अपने प्रोग्राम को खुद रन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने प्रोग्राम्स को खुद ही रन करते हैं, उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉफ्टवेयर विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेलर मेड टू ऑपरेट स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। यहाँ पे आपको पता ही होगा ये किसकी डेफिनेशन है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं?
उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस आपका है, इससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDS ISIS इज एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। क्या है CDS ISIS? CDS पता ही होगा, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो CDS ISIS इज ए सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लेक्सर इज ए डाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की बात की जा रही है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक इक्विपमेंट है जो डाटा कम्युनिकेशन में यूज होता है। So the next question is terminals are devices for transmitting and or receiving data or a communication। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो टर्मिनल्स होते हैं किसी डिवाइस के, जो टर्मिनल होते हैं वो किस ऐसी तरह के डिवाइस है जो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि डाटा को ट्रांसमिट करने या रिसीव करने के लिए किसका यूज होता है? यहाँ पे चैनल्स का यूज होता है। सो द राइट आंसर इज चैनल। So next question is the cable which consists of many insulated wire is known as। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा केबल है जिसमें काफी सारे इंसुलेटेड वायर्स होते हैं। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, इसको कहते हैं कोएक्सियल केबल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आंसर इज कोएक्सियल वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लास फाइबर through which light waves representing electric impulse are transmitted is known as। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ग्लास फाइबर्स होते हैं जहां से लाइट वेव को रिप्रेजेंट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक इंपल्स में, तो उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अगर ग्लास फाइबर की बात आए जहां भी, तो आप समझ जाइएगा आंसर क्या होगा? ऑप्टिक फाइबर्स। द राइट आंसर इज ऑप्टिक फाइबर्स। तो ग्लास फाइबर से हमेशा आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि ऑप्टिक फाइबर्स ही आंसर होगा। So the next question is a set of rules that govern over all data communication system is popularly known as। यहाँ पे क्या होता है? ये आपने पढ़ा ही होगा कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। तो द राइट आंसर इज प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल की भी डिफिनेशन ये होती है सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स की जहां बात है वहां पे प्रोटोकॉल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a computer transmits a file to a remote terminal the process is called। तब पूछा जा रहा है कि अगर कंप्यूटर सिस्टम कोई फाइल को ट्रांसमिट करता है किसी रिमोट टर्मिनल यानी किसी बाहरी टर्मिनल में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग। सो राइट आंसर इज लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन if a computer captures incoming information on a local disk file the process is called। तब पूछा है जब कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो किसी इनकमिंग इंफॉर्मेशन या इनकमिंग फाइल को कैप्चर करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। यहाँ पे किसी भी बाहरी फाइल को या कोई आने वाली फाइल को कंप्यूटर कैप्चर करता है तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। So the next question is a collection of related terms of information or collection of records in machine readable form is known as। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसी रिलेटेड टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कोई इंफॉर्मेशन या टर्म्स का कलेक्शन जो मशीन रीडेबल फॉर्म में हो, उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल यहाँ पे इसको कहते हैं डाटाबेस, जहाँ पे हम काफी कुछ कलेक्ट करके रखते हैं। डाटाबेस में काफी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स इन इज नोन एज। तो हमें पूछा जा रहा है कि ऐसा डाटाबेस जो स्टैटिस्टिकल डाटा को प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो आप उसे क्या कहते हैं? टेक्सचुअल डाटाबेस तो नहीं कहेंगे, फुल टेक्स्ट डाटाबेस भी नहीं कहते हैं, प्रॉपर्टी डाटाबेस भी नहीं कहते हैं, तो उसको कहेंगे स्टैटिस्टिकल डाटाबेस, न्यूमेरिक डाटाबेस कहेंगे जो स्टैटिस्टिकल डाटा को प्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटाबेस व्हिच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज नोन एज। यहाँ पे क्वेश्चन में आप पढ़िएगा, यहाँ पे एक टर्म है कंप्लीट टेक्स्ट। तो कंप्लीट टेक्स्ट का मतलब है जो पूरे कंप्लीट टेक्स्ट जो किसी भी डाटा का बेस होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के कंप्लीट टेक्स्ट को प्रोवाइड कर रहा है।
यानी कि उसका सारे टेक्स्ट को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, कंप्लीट टेक्स्ट। यहाँ पे जो टर्म है इससे आप अंदाजा लगाइएगा, इसको कहेंगे फुल टेक्स्ट डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिसिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय। और पूछा है जो मिनिसिस सॉफ्टवेयर है वो किसने डेवलप किया था। तो मिनिसिस सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था, IDRC। तो IDRC इज द राइट आंसर। IDRC का फुल फॉर्म क्या होता है, IDRC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर। इसको नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर। द IDRC इज द राइट आंसर। एबगिला 1949 to 53 was brought up by। यहाँ पे काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पे ये किसका पब्लिकेशन है, ये है पब्लिकेशन ILA का। यहाँ पे इसका लास्ट 3 अल्फाबेट देखिएगा, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे। एबगिला इज अ पब्लिकेशन ऑफ ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। The next question is McColvin Medal for Outstanding Reference Book Medal was instituted by। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मैककॉल्विन मेडल है वो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है LA यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो UK का है। हालांकि अब LA इसको नहीं कहा जाता है, अब इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इसको कहते हैं आप सीलिप, जो 2002 में मर्ज होके बना था। IIS और LA को मर्ज करके 2002 में बनाया गया था सीलिप। अब इसको सीलिप कहते हैं। हालांकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी एसोसिएशन द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं जहाँ पे आपके लिए काफी अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू।